नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज के इस स्टॉक लर्निंग में हम लोग जानने वाले हैं विष्णु केमिकल्स इंडस्ट्रीज को लेकर। कंपनी का नाम एग्जैक्टली बताऊं तो कहती है विष्णु केमिकल लिमिटेड। कंपनी का आर&डी सेंटर भी है और केमिकल प्रोडक्टिविटीज में कारोबार करती है, जिसमें कि क्लोरोमिक्सल कंपाउंड्स की बात, वेरियम्स कंपाउंड्स की इनके पास प्रोडक्टिविटीज हैं। इसके अलावा आर&डी सेंटर की बात किया जाए तो उन्होंने आर&डी सेंटर पे मैंने क्लिक तो किया, देखता हूँ कुछ मिलता है तो सामने लूँगा, क्योंकि हमारी जो लर्निंग्स होती है लाइव ही होती है, कोई एडिटिंग्स वगैरह नहीं होती है। कहती है पाइपलाइन ऑफ द प्रोसेस को लेकर उन्होंने कहा कि हमारे पास ये सब आर&डी में हम लोग रिसर्च और डेवलपमेंट करते हैं केमिकल इंडस्ट्रीज, केमिकल्स को लेकर के अलग अलग, जहाँ पर एनालिटिकल लेबोरेटरीज की बात उन्होंने रखी है। और जहाँ पे कहती है कि वांट एंड द बिकम ऑफ द इंस्पिरेशनल्स रेगुलेटरीज को लेकर के जो भी चीज़ें थी उन्होंने अपनी कंपनी मेंशन करती रहती है। उनसे हम यदि इनकी बिजनेस इम्पैक्ट को देखें, हमारे सामने क्या दिखता है और स्टॉक मार्केट की डिमांड सप्लाई पे स्टॉक के रेट में कितनी परसेंटेज की ग्रो होती है या फिर गिरावट दर्ज। तो यहाँ पे देखा गया कंपनी का बुक वैल्यू है 107 का, इंट्रिंसिक वैल्यू 184 का। और 1989 में कंपनी बनी थी विष्णु केमिकल्स लिमिटेड के नाम से। बिजनेस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग एंड द एक्सपोर्ट ऑफ द जो कि क्लोरोमिकल्स केमिकल एंड द जो कंपाउंड्स बनती है उस पर इनका कारोबार रहा है। कंपेरिजन टू द इंडस्ट्रियल के पीए से आज भी यहाँ पे अंदर क्या है, अंदर क्राउड कम है, अंदर वैल्यूड की बात। अब सवाल आती है क्या करंट प्राइस जो है लगातार हायर टू हायर के पास पहुंचा था और थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करके लुढ़कने के लिए आ गया। आखिर ये कितना लुढ़केगा, जिसको कहते हैं जो सपोर्ट कहाँ मिलेगा, और जब सपोर्ट के बाद रिवर्सल होगा तो क्या दोबारा ब्रेकआउट करके ऊपरी सतह के लिए तैयार हो जाएगी, जिसमें प्रमोटर की होल्डिंग 68% बनाती है। आरओई और आरओसी की डेटा की बात करें तो 18 से 20% रिस्पेक्टिवली रिटर्न की बात करती है। तो कर्ज को लेकर देखा जाए तो कहती है 0.45 टाइम्स है, जबकि करंट रेशियो का माप इसके डबल से ज्यादा, अर्थात 157% की आंकड़ा दर्शा। डिविडेंड की ट्रैक रिकॉर्ड भी मेंटेन करती है। और इसके अलावा यदि हम नंबर ऑफ शेयर को देखें तो 6 करोड़ 55 लाख शेयर हैं, जिसमें 68% से ज्यादा हिस्सेदारी प्रमोटर्स ने अक्वायर करके रखा है, बना के रखे, और मार्केट कैप करीब 3231 करोड़ का। इस छोटी सी कंपनी में एक अच्छी बात मुझे निकल के आई, और जो डेटा हो मैं सामने लेता हूं, इनमें डीआई ने करीब 6.5% की हिस्सेदारी ले रखी। डीआई ने 6.5% की हिस्सेदारी ले रखी है, और पहले नहीं था। हिस्सेदारी उन्होंने सितंबर 23 से चालू किया और एक साल के डेटा में इन्होंने अच्छी खासी खरीदारी और बिकवाली सिलसिला चलता रहा, जिसमें डीआई की बात करूं तो आदित्य बिरला ग्रुप से लेकर के फ्रैंकलिन, और फ्रैंकलिन से लेकर के वंदन स्मॉल कैप तक इसमें शामिल है। यदि अदर इम्पैक्ट की बात सोचा जाए तो पब्लिक की होल्डिंग में एक बड़े निवेशक थी पहले आशीष कचोलिया जी, लेकिन फिलहाल यहाँ पे नहीं है। उनका हो सकता है 1% से कम की होल्डिंग हो। और ये देखा गया कि मार्केट में करीब करीब 27,000 से ज्यादा नंबर ऑफ शेयर होल्डर इस कंपनी में एज ऑन 30 सितंबर तक डेटा में बने। अब नई उपलब्धियों की तरफ यदि हम मूव करके देखें तो समझ में आती है कि कंपनी का जो केमिकल इंडस्ट्री से कारोबार है उसमें क्या निकल के आती है। वो ये कहती है जो जून तक का रिजल्ट अपडेट था, जिसमें कि इनके पास सेल्स तो पार्ट बढ़ा था लेकिन नेट प्रॉफिट मार्जिन में गिरावट था। उसी अकॉर्डिंगली आप यदि कंपेयर करते हैं ईयरली ग्रोथ को लेकर के, तो बिजनेस ग्रोथ में कंपनी 12% की गिरावट दर्ज कर लेती है, जिसको हम आमतौर की भाषा में डिक्लाइन कहते हैं। इनमें डिक्लाइन शो करें। अब इनकी यदि नंबर को भी बात करें तो नंबर में क्या कहती है, करीब 340 करोड़ की आंकड़ा दिखा। इसमें 340 करोड़ की आंकड़ा में
30 करोड़ की प्रॉफिट बुक कर, और ऑपरेटिंग में एक कई बार चलती है और कई बार इसमें खर्च ज़्यादा बढ़ जाता है, इसकी वजह से ऑपरेशन मार्जिन में परसेंटेज डाउन साइड देखने को मिलता है। अब आती है ईयरली बेसिस, लास्ट 12 महीने के डेटा 1250 करोड़ से ज़्यादा की टर्नओवर तो क्रिएट करती है, उसमें 100 करोड़ की प्रॉफिट बुकिंग करती है और 16% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में साथ बनी हुई, जबकि एवरेज देखा है तो इनके पास यही 12 से लेकर के 19% तक की सपोर्ट और डिस्टेंस इनकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से बनी। अब दूसरे चीज को देखिए, और वो मुझे काफी कुछ इम्पैक्ट डालती हुई नजर आती है। यदि किसी कंपनी का अदर सोर्स ऑफ इनकम इतना हो है जो कि इनकी इंटरेस्ट बर्डन को क्या कर सकती है, एडजस्टेबल में लायक हो सकती है, बेटर परफॉर्मेंस कर सकती है, निवेशकों का मन और उत्साहित हो जाती है। लेकिन यहाँ पे इनकी डबल रेशियो के बेसिस पे क्या कहती है, इंटरेस्ट बढ़। मैं आपको कोई स्टॉक को लेकर रिकमेंडेशन या एडवाइजरी की बात नहीं करता हूँ, ओनली एज ए लर्निंग पॉइंट व्यू से हम इसको लेते हैं। जहाँ रिस्क को देखें तो रिस्क कहती है करीब 2 महीने से ज़्यादा, क्योंकि थोड़ा सा टाइम फ्रेम इसका बढ़ गया जो कि शायद बढ़ना नहीं चाहिए था। अब यदि परसेंटेज को देखें इस रिस्क को लेकर के, तो कर्ज तो धीरे धीरे पे आउट करती है, और कर्ज पे आउट के साथ साथ अच्छी चीजें ये थी जो फिक्स्ड की तादाद में बढ़ोतरी देखने को मिला। वर्किंग प्रोग्रेस कम हुआ, लेकिन बाकी सारी चीजों को लेकर के इनके पास बनी हुई नजर आती है। यदि हम रिस्क भी देखें, कंपनी की रिस्क को देखें, तो 230 करोड़ का रिस्क पड़ा हुआ है, जिनको इन्होंने रिस्क पे रखा हुआ है अपनी प्रोडक्टिविटीज को लेकर के, जो इनके पास 2 महीने में पैसे आते। टाइम फ्रेम में तो रिस्क नहीं कहता है, लेकिन 230 करोड़ की आंकड़ा को जब हम बात करते हैं उसमें इन चीजों को देखना चाहिए। मार्च वाले सिचुएशन के डेटा थी, मार्च वाले में 230 करोड़ का डेटा था, 300 करोड़ का टोटल सेल्स था, और प्रॉफिट हाथ में लेके आए थे केवल 28 करोड़। मतलब इसके अकॉर्डिंग कहें तो नियरली कितनी बनती है, एक परसेंटेज तो रिस्क बनता है। इसी रिस्क के अकॉर्डिंग यदि हम मार्केट की भी रिस्क को आकलन करें तो समझ में आ पाती है, जो परफॉर्मेंस लेवल पिछले कुछ 1 सालों में, पिछले 5 सालों में रिस्क के अकॉर्डिंगली करीब 1800% से ज्यादा की ग्रोथ। इसका नाम है विष्णु केमिकल्स लिमिटेड। उसमें एक लंबी कंसोलिडेट भी हुई थी, और कंसोलिडेट काफी लंबे पीरियड तक चला नहीं, मतलब कंसोलिडेट होते होते ब्रेकआउट करनी सिचुएशन में आ जाती थी, और ऐसा इन्होंने दिखाया। यहाँ पे करीब 500 आदमी 500 से ज़्यादा एम्प्लॉय की बात करती है, और ईयरली ग्रोथ की तरफ देखें तो लास्ट 12 महीने की सेल्स में गिरावट दर्ज करती है, प्रॉफिट में गिरावट दर्ज करती है, लेकिन स्टॉक प्राइस शेयर में इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो घोड़े की रफ्तार से दौड़ रही है, जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी इनको भी क्या कर रही है, एवरेज से फुल्ली बैकअप देने के लिए इनको तैयार बैठी है, जो आप भागो। अब यहाँ पे भागने के पीछे क्या क्या वजह हो सकती थी, तो निवेशकों का मूड, साथ में जो कारोबार था कारोबार का मूड, और इससे आने वाले जो फायदे थे उसका मूड। जहाँ पे पियर्सन प्रीलाइट इंडस्ट्रीज, एसआरएफ और लिंडेज जैसी कंपनी भी शामिल था, और कंपैरिजन टू द बाकी कंपनियों से आज भी यहाँ पे इनकी स्टॉक क्या है, सस्ती रेटों में मिलती नजर आती। किस रेटों में, सस्ते प्राइसों में मिलती नजर आती है। यदि हम कंपेयर करते हैं टोटल सेल्स के अकॉर्डिंग, आप देखा जाए, आप कंपेयर करके देखें तो उसके अकॉर्डिंग शायद कुछ सस्ती चीजें आज भी इसमें मिल रही है, इसीलिए लोग इसको इंटरेस्ट के साथ लेते नजर। इसमें अच्छी बात ये थी, रिटर्न अच्छी खासी, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी बात की बात करती है। भले ही प्रमोटर थोड़ा सा पोजीशन 2-3 साल में कम किया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल की चार्ट को देखेंगे तो लगातार ये अपनी सपोर्टिंग के आसपास आकर के रुकती है, और वहां उछालती हुई कामकाज करती है। इसके लिए दोस्तों हमेशा एक गोल्डन रूल को समझना जरूरी। गोल्डन रूल सबके लिए कहती है कि सबको चाहिए प्रॉफिट,
प्रॉफिट तो सबको चाहिए, तो किसी को तो नुकसान भी हुआ होगा। वो कैसे? यहाँ तो सभी प्रॉफिट ही बना रहे हैं। अभी फिलहाल सब ट्रेंडिंग में प्रॉफिट बना रहे हैं, सबके पोर्टफोलियो में प्रॉफिट बन रही थी, लेकिन कई बार तो हमने गिरावट भी दर्ज किया। क्या लगता है कि जैसे गिरावट दर्ज किया है, तो गिरावट के बाद दोबारा मूड चेंज होगा? और एक गोल्डन रूल के लिए सबसे पहला चीज है एक पीरियड। कितने पीरियड के लिए एक रहना चाहते हैं और एक्सपेक्टेशन कितनी करके चलते हैं। ऐसा है कि आप 5 गुना, 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना, या 2 गुना, कितनी एक्सपेक्टेशन करते हैं। उसमें जब भी लिया उसको बॉटम मान करके नीचे जब भी जाएगी उसको रिस्क देखते हैं। रिस्क में एवरेज और एवरेज से हेज करना उतना सटीक नहीं है जितना कि सटीक एशल है। प्रॉफिट दिखती को हमेशा बुक करके घर वापस लेके आना चाहिए। और जो पीरियड्स कहता है, फाइनेंशियल प्लानिंग कहती है, फाइनेंशियल डिसीजन कहता है, वो लेना चाहिए। अदरवाइज नहीं तो देखने वाले सोचने वाली बात है, यहाँ भी तो कोई बेच रहा है। यदि मार्केट की ट्रेंडिंग ऐसा ना हो तो यहाँ कौन बेच रहा है, यहाँ पे कौन बेच रहा है, यहाँ पे कौन खरीद रहा है? कोई ना कोई खरीद रहा है, कोई ना कोई हमेशा बेच रहा है। इसलिए हम कोई आपको बॉटम के लिए, कोई ना आपको रेजिस्टेंस के लिए कोई ऐसी बात नहीं कहता। एक सिंपल सी गोल्डन रूल डिस्कस करते हैं जो कि सबके लिए प्रॉफिटेबिलिटी बने, सबको एक अच्छा पोटेंशियल मिले, सबको अच्छा ग्रोथ मिले। और फिलहाल यहाँ पे हमने देखा कि 7-8% तक की डाउन साइड देखने को मिला है। और कंपनी स्पेशलिटी केमिकल्स के अंदर आती है, और इस कंपनी में यदि डीआई पोजीशन लेके चल रही है तो कुछ अच्छी चीजें निकल के आएगी। डिविडेंड की ट्रैक रिकॉर्ड भी कंपनी का रहा है। स्टैंड लोन डेटा में थोड़ा सा गिरावट था। सितंबर की डेटा की वेटिंग है, यदि बेटर रिजल्ट आती है तो शायद यहाँ से अच्छी परफॉर्मेंस कर सकती है। जहाँ तक पूरे साल दर साल की बात करें तो पिछले 5 साल में 1800% साल देके कामकाज करती हुई नजर आती है। वॉल्यूम भी काफी ज्यादा ट्रेड होती नजर आती है, और बहुत ज्यादा वॉल्यूम की बात नहीं, 37-38 हजार के आसपास की ट्रेडिंग देखा गया है इस कंपनी को। जबकि इस स्पेशली इन इंडस्ट्रीज की कंपनी में बीएसएफ की बात करें, एक्सेल इंडिया की बात करो, इंडोना मिन की बात करें, सब में कुछ ज्यादातर कंपनियों में इनकी पीयर्स में लंबी गिरावट का संकेत चलता नजर आया है। और फिलहाल यदि हम ट्रेंडिंग वे बीएसई कमोडिटी को देखें तो ये भी इसी रेशियो से घटती नजर आती है, लेकिन यहाँ पे परफॉर्मेंस पिछले 2 सप्ताह से डाउन। मिलेंगे कुछ नई स्टडी के साथ, न्यू कंपनी के साथ। तब तक के लिए एंजॉय एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर।